नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त मध्य प्रदेश में मानसून इस तरह सक्रिय हुआ कि आफत की बारिश लेकर आया। आफत की बारिश से आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। उफान की स्थिति नदी नालों की आम बात है। खास तौर पर ग्वालियर चंबल के इलाके में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए, कई गांवों का संपर्क टूट गया, सड़कें जलमग्न हैं, रेल ट्रैक पर पानी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाला है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता है। ग्वालियर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद पार्वती समेत तमाम नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि आगरा मुंबई हाईवे पर बने पुल पर पानी आ गया है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। यहां नदी में फंसी एक बस का रेस्क्यू किया गया। वहीं नदी किनारे के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर के ही हरसी और ककैटो बांध लबालब भर गए हैं। एहतियातन प्रशासन ने 40 गाँव में अलर्ट जारी करते हुए ककैटो क्षेत्र के कई गाँव को खाली करा लिया है। ग्वालियर के ही मोहना में कई गांव बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवपुरी जिले में बाढ़ग्रस्त इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर होने से जिले के कई गांव टापू बन गए हैं। शिवपुरी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पढ़ार खेड़ा के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर झरने की तरफ पानी आ रहा है। पूरा रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कुछ के रूट बदल दिए गए हैं। दतिया में सिंध नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। शिवपुरी के अटल सागर मणिखेड़ा डैम के 8 गेट खोलने के कारण ये स्थिति बनी है। सिंध के साथ ही महुआ और पहुज नदी भी उफान पर है, जिसके चलते कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। रतनगढ़ माता को जाने वाले पुल पर आवागमन रोक दिया गया है। झांसी ग्वालियर हाईवे पुल पर दरार आ गई है, जिससे ग्वालियर दतिया का संपर्क कट गया है। मुरैना में चंबल अंचल में कुंवारी नदी उफान पर है, जिसके चलते आसपास के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी अधिकारी प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंच रहे हैं। भिंड में चंबल और सिंध नदी उफान पर है। ये नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। भिंड के अटेर में देवालय और खेराट का रास्ता बंद हो गया है, जिससे कई गाँव में लोग फंस गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी जिले में बीते 24 घंटे में हुई बारिश और माता टीला बांध से पानी छोड़ने के बाद बेतवा और जामनी नदी उफान पर है। ओरछा के पास बेतवा और जामनी नदी के बीच टापू पर बने सिंहपुरा गांव में गंभीर रूप से बीमार एक बच्चे को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्योपुर जिले में भी हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ कुंवारी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। विजयपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। विदिशा जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते संजय सागर डैम के 2 गेट खोल दिए गए। वहीं निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह ने उन्हें बाढ़ग्रस्त इलाके में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया। साथ ही सेना की मदद लेने पर भी चर्चा की। इस पर प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि बाढ़ की स्थिति बिगड़ती है तो सेना मदद करेगी। सीएम शिवराज सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की है। सीएम ने एनडीआरएफ और वायुसेना को तत्काल भेजने के लिए रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालात को लेकर आपात मीटिंग भी की। प्रभावित जिलों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से बात की और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने
बीजेपी कार्यकर्ताओं से जनता की इस दौर में मदद करने की अपील की। 500 गांव पूरे प्रदेश में प्रभावित है, 200 गांव ज्यादा प्रभावित है, 22 गांव घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को सारी स्थिति से अवगत कराया। बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चिंता नहीं करें, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी हर संभव मदद करेंगे। सिंध का पानी, चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी भी बारिश शिवपुरी और श्योपुर में काफी हो रही है। घबराए नहीं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी की तरह से नजर रखे हुए है। अपील है अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि ऐसे संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हम आगे बढ़ें। उनकी जान माल के बचाव से लेकर के हर प्रकार की मदद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन जिलों में अपनी भूमिका निभाएं। अगर पूरे जिले को हम टारगेट करेंगे तो करीब 1000-1500 आदमी से ऊपर ही होना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। मड़ीखेड़ा के गेट खोलने की वजह से करेरा और नरवर का जो बेल्ट है और सतनबाड़ा का, इसमें भी बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। कुछ क्षेत्र कोलारस के भी हैं। और इस बारिश का असर ट्रेनों पर भी है। ग्वालियर चंबल में रेलवे ट्रैक डूबा है। मोहना पढ़ारखेड़ा सेक्शन के बीच ट्रैक डूबा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ग्वालियर रतलाम ट्रेन को निरस्त कर दिया। इसके अलावा बांद्रा झांसी एक्सप्रेस डाइवर्ट की गई, इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस डाइवर्ट की गई, रतलाम भिंड एक्सप्रेस डाइवर्ट की गई, भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस भी डाइवर्ट की गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुधीर दंडोतिया भोपाल से हैं, नासिर गौरी ग्वालियर से और दिलीप सोनी भिंड से। पहले चलेंगे दिलीप के पास। दिलीप, जो स्थिति दिन भर हमने देखी वो काफी चिंताजनक रही, क्या अपडेट? जी निश्चित तौर पर मैं आप बताना चाहूंगा जिस तरह से जो बाढ़ के जो हालात है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। और ये चंबल और जो सिंध नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, उसका जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे से काफी ऊंची आने की संभावना जताई जा रही है। आज जो पानी है उसका काफी बढ़ सकता है और इससे जो पुलिस और प्रशासन की जो धड़कनें काफी तेज हो गई हैं और इससे जो ग्रामीण काफी दहशत में, काफी डरे हुए हैं। और वहां तक एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंच के उनको समझाइश दी जा रही है ग्रामीणों को, उनके जो घर खाली कराने की बात कही जा रही है। और साथ ही जो उनकी जो सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधाओं के लिए इंतजाम के लिए उन्होंने जो अधिकारी है उनको निर्देशित कर दिया गया है। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों के बचाव के लिए उतर आए हैं। वो गांव में जाकर लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाइश दी जा रही है। और लगातार देखता जा रहा है कि जो पानी है, जो चंबल का और सिंध की अगर बात की जाए तो उनका पानी लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जो सिंध का पानी से जो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और कई जो खेत हैं जो डूब चुके हैं। और जो मैं बात करूं कि अटेर के जो देवालय जो गांव है जो अटेर क्षेत्र में आता है, वो उसका जो संपर्क है वो टूट चुका है, पानी चारों तरफ से भर चुका है। और जो एसपी और कलेक्टर जो मौके पर भी पहुंचे थे उनको हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने घरों की जो छतों पर चढ़े जाएं, उनके जो पालतू जो जानवर हैं, पशु, उनको छोड़ दिया जाए। और इससे स्थिति काफी भयानक बनी हुई है। तो ये स्थिति है भिंड की। नासिर के पास चलेंगे। नासिर, आपने नेशनल हाईवे तक के हालात दिखाए थे, लेकिन अभी कितने गांव हैं, कितने परिवार हैं जो इससे सीधे तौर पर चपेट में आए हैं और उनको निकालने का काम करना पड़ेगा प्राथमिकता से? देखिए पुनीत, तो बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, लगातार जितने भी जिले हैं सभी में बाढ़ के हालात हैं। और ग्वालियर जिले की खासकर बात करें, मैं वहां पर मौजूद हूं। ये रानी घाटी का इलाका है। लगभग 52 गांव से यहां पर लोगों को रेस्क्यू करके यहां पर लाया गया है। ये वो लोग आपको दिख रहे हैं जो खड़े हुए हैं, ये इन सभी लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है। और फिर यहाँ एक ऊंचाई वाली जगह है रानी घाटी, वहां पर रुके हुए हैं क्योंकि जो हरसी का जो डैम है लगातार उफान पर है और काफी ओवरलोड हो गया। कभी भी ऐसा कहा जा सकता है कि कभी भी वो ढह सकता है, ऐसा लोगों में चिंतित है। उसी के चलते ये लोग अपने गांव को खाली कर करके आ गए। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चिंता हो रही है? आप लोग गांव छोड़ के आए हैं। देखिए, जलस्तर जो है नदियों उफान पर है तो पूरी जनधन की हानि है और जान खतरा बना हुआ है। तो लोग
प्लान कर रहे हैं। हम उन्हीं में साथ में लोग आए हुए हैं। कितना डर लग रहा है आप लोगों को? अब डर लग रहा है, तब तो बच के यहाँ आए ही होंगे। अच्छा। कभी आज से पहले देखा है, कभी इससे पहले? नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे से बच्चों को लेकर आए हुए हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपको नजर आएंगी, दूर दूर तक जो नजर आएंगी वो सभी लोग यहाँ से आए। आज से पहले कभी देखी है आपने? नहीं सर, कभी नहीं देखा है। क्या डर लग रहा था, क्या हुआ था? बिल्कुल डर लग रहा है, पानी जाना है, पशु और बच्चे सब परेशान हैं। तो सब छोड़ छाड़ के आ गए? सब छोड़ के खोल के और बजाए पशुओं को और बच्चों को साथ लेके यहाँ पर डले। तो आप देखेंगे ये कई सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ये रानी घाटी इलाका और इसके नीचे एक लखेश्वरी जगह है, वहां पर ही लखेश्वरी धाम पर भी कई सारे हजारों की संख्या में वहां पर भी लोग हैं। और ग्वालियर जिले का में आता है और यहाँ से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों को लाया गया है रेस्क्यू करके। और लगातार लोगों को यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, दवाई से लेकर खाने की, रुकने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हालात है लगातार बिगड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये अकेले ग्वालियर जिले के हालात नहीं है। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, यहाँ के सभी जगह के हालात हैं। और लोग यही दुआ मांग रहे हैं कि जो आफत की जो बारिश है वो थम जाए, नहीं तो उनकी जिंदगी जो अस्त व्यस्त हो गई है वो कहीं ना कहीं अपनी जान भी गंवा सकते हैं। क्योंकि कई गांव अभी भी ऐसे हैं जो चपेट में है। लगातार एनडीआरएफ की टीम, शासन प्रशासन उनको रेस्क्यू करने के लिए लगा हुआ है। और उसी के चलते इन लोगों को डर था कि कहीं उनका भी घर नहीं डूब जाए, तो ये अपने घर में जैसे थे वैसे थे, सामान जो था वो था, सब छोड़ छाड़ के निकल कर आए हुए। तो आपको हजारों की संख्या में लोग 1171 गांव इससे प्रभावित बताए जाते हैं। और जैसा हमारे सहयोगी नासिर बता रहे हैं कि लोग भय की वजह से एक ऊंचे स्थान पर जमा किए गए हैं। सुधीर, भोपाल से मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से बात हो रही है, सेना मदद कर रही है। क्या प्राथमिकताएं इस वक्त सरकार की है और क्या निर्देश लोकल प्रशासन को दिए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो जो ग्वालियर चंबल के इलाके में 1100 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित और डूब प्रभावित बताए जा रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो है बाढ़ का असर देखने को मिला है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार भोपाल में जो स्टेट जो आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम बनाया गया मंत्रालय के अंदर, वहां से मॉनिटरिंग की हुई है। और आला अधिकारियों के साथ आज सुबह से ही बैठकों का दौर शुरू हुआ था, जिसमें प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों को पूरे प्रदेश पर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अभी डबरा के लिए रवाना हुए, दतिया उनका विधानसभा क्षेत्र, और क्षेत्र में जाकर वो जो है बाढ़ और नुकसान के जो जायजा है उसका लेंगे और राहत और बचाव कार्य को लेकर निर्देशित करेंगे। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत जो है राजस्व मंत्री है, लिहाजा नुकसान से संबंधित और बचाव से संबंधित जो काम है उसकी जिम्मेदारी इन दोनों मंत्रियों को दी गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के साथ ही मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर जो केंद्र सरकार से मदद है जो चाहिए उसको लेकर चर्चा की और प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा जताया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा हुई है। सेना के जो हेलीकॉप्टर है, जो एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है, वो रेस्क्यू के काम में लगातार लगे हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो अब तक कुल मिलाकर बात की जाए तो रेस्क्यू जो है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार जारी है। और अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इस बात को पूरा भरोसा जताने में लगी हुई है कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कमी नहीं दी जाएगी। पर लेकिन जिस तरीके से पानी का लेवल बढ़ा है पुनीत, जिस तरीके से बारिश इस क्षेत्र में लगातार हो रही है, उसके कारण हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जिनका संपर्क टूटने से जो राष्ट्रीय राजमार्ग या राजमार्ग है उनका संपर्क टूटा हुआ है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर झांसी मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हुआ है। इसके अलावा रतनगढ़ वाता कोई मंदिर को जाने वाला, दतिया से जोड़ने वाला जो पुल था उसके क्षतिग्रस्त होने की सूचना निकल कर आई है। चंबल का राजघाट का जो पुल है वो खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रहा है। सबसे ज्यादा स्थितियां शिवपुरी और श्योपुर जिले के अंदर खराब है, लिहाजा यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जो स्थानीय जो प्रभारी मंत्री हैं, वो पूरे हालात पर मॉनिटरिंग बनाकर रखे हुए हैं। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो हमारे सहयोगी जिस तरह बता रहे थे कि 1100 से ऊपर गांव हैं, 1171 गांव बताए जा रहे हैं जो इससे प्रभावित हैं और 11 ऐसी जगह हैं जहां सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और भोपाल से एक अहम खबर, केंद्र सरकार ने मूंग खरीदी का कोटा राज्य की डिमांड पर बढ़ा दिया है। पहले 1,34,000 मीट्रिक टन कोटा खरीदने की अनुमति थी, लेकिन अब केंद्र से राज्य को 2,47,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदना अलॉट हो गया है। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार और सीएम का आभार जताया। IBS24 इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहा था, ये भी बता रहा था कि मूंग खरीदी शुरू होने के बाद बीच में रुक जाने पर किसान किस कदर परेशान है। प्रदेश सरकार का तर्क था बारिश का असर है, लेकिन कोटा खत्म हो गया था, आगे खरीदी कैसे करें प्रश्न था। मुख्यमंत्री ने जाकर मांग रखी, स्वीकृत हो गई। विवेक पटैया हमारे साथ भोपाल जुड़े हमारे सहयोगी। जी विवेक, बताएं, अपडेट दें।
सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही थी कि मूंग खरीदी का जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया जाए। और पहले जो लक्ष्य था मध्य प्रदेश सरकार को जो केंद्र ने दिया था 1,34,000 मीट्रिक टन मूंग का, वो लक्ष्य पूरा हो गया है और उसके बाद मूंग खरीदी बंद हो गई थी। और यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे थे और लगातार अधिकारी भी केंद्र सरकार से संपर्क में थे और अब किसानों के हित में बड़ा फैसला हुआ है और मूंग का जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। हालांकि जो डिमांड है वो इससे कहीं ज्यादा है। सरकार ने करीब 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो मूंग है उसके लक्ष्य को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल जो है जो लक्ष्य बढ़ा है वो किसानों के लिए बहुत राहत भरा है। किसानों की मूंग खरीदी जल्द शुरू होगी। 15 सितंबर तक ये मूंग खरीदी किसानों की होना है, ग्रीष्मकालीन मूंग की। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे मूंग का कोटा बढ़ा दिया गया है और अब किसानों को जल्द राहत मिलेगी। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान योजना के तहत हितग्राहियों को कार्ड बांटे। मिंटो हॉल में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई जिलों के हितग्राहियों से वार्तालाप किया। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने से लेकर बेहतर काम करने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना से गरीबों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली है। वहीं प्रदेश में राशन के पात्र लोगों के साथ संबल योजना के हितग्राहियों को भी इस योजना से जोड़ा गया। लिहाजा प्रदेश के 4 करोड़ पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना के यहाँ प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में अतिरिक्त नाम हमने जोड़े हैं संबल योजना के और जो पात्रता पर्ची जिनके पास है राशन की उनके, तो 4 करोड़ 70 लाख लोग इस योजना से जुड़े। ये लगातार हमारा प्रयास है। मध्य प्रदेश में सरकार के मंत्रियों या कांग्रेस नेताओं की जासूसी पर नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों की कथित जासूसी को लेकर हल्ला मच रहा है। सरकार पर यह सनसनीखेज आरोप उन कर्मचारियों ने लगाया जिनकी 3-3 औलादें हैं। अब सवाल ये उठता है, कर्मचारी ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? मध्य प्रदेश में यूं तो कई कर्मचारी संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर आए दिन मोर्चा खोलते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्यों की 2 से ज्यादा संतानें हैं। संगठन का नाम है तृतीय संतान शासकीय लोक सेवक संघ, जिससे डर है कि 3 संतान होने पर कहीं सरकार उन्हें नौकरी से चलता ना कर दे। आप खुद सुनिए 3 संतान वाले सरकारी कर्मचारियों का दर्द। 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक संतान अगर होगी तो उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसा है, शादी के पहले हमारी नौकरी है और हमारे जब सेवा में ऐसा कुछ नहीं था सर। आदेश है भी आपके पास? हाँ, हम सारे आदेश हैं हमारे पास। 3 संतान वाले कर्मचारियों को डर है कि सरकार इनकी जासूसी कराकर नौकरी से निकाल देगी। हालांकि ये कर्मचारियों का महज वहम है, लेकिन यूपी के बाद देश में तीसरी संतान को लेकर छिड़ी बहस से इन कर्मचारियों को अनजाना डर सता रहा है कि कहीं मध्य प्रदेश में भी ऐसा न हो जाए। घबराए कर्मचारियों ने कृषि मंत्री कमल पटेल से गुहार लगाई है। कृषि मंत्री का कहना है कि कर्मचारियों को भी नफा नुकसान का ख्याल रखना था, सरकार तो नियम कायदे से चलती है। उधर कांग्रेस कर्मचारियों के समर्थन में उतर आई है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी दे रही है। है कि 2 संतान के बाद अगर कोई सरकारी कर्मचारी होगा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया और उस कानून के दायरे में रहना चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलत तरीके से उनको हटाया गया होगा तो उसको हम रुकवाएंगे और अगर सही होगा तो फिर उसकी जांच करवाएंगे। नौकरी पर 3 बच्चे होने के बाद खतरा आता है तो एक चिंतनीय विषय है और उन प्रभावितों के साथ कांग्रेस पार्टी संघर्ष के लिए सड़कों पर खड़ी मिलेगी। एक रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में 3 संतान वाले 60,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका आरोप है कि अफसर उन्हें आए दिन 3 संतान के नाम पर धमकाते हैं। हालांकि कृषि मंत्री
कमल पटेल ने उन्हें जांच कराने का भरोसा दिया है कि आखिर उनकी जासूसी कौन कर रहा है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।